नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है आध्यात्मिक का संदेश, संस्कृति की मिठास और भक्ति की गहराई। आज हम आपको ले चलेंगे सावन की उन पवित्र बूंदों की ओर, जो न सिर्फ धरती को हरियाली देती है, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ती है। तो चलिए सुनते हैं एक दिल को छूने वाली कहानी, सावन की बूंदें, एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें छुपा है भगवान शिव का अद्भुत रहस्य और श्रावण मास की दिव्यता। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक सुंदर गांव में, जहां हरियाली चारों ओर फैली रहती थी और नदियां मीठे सुरों में बहती थी, वहां एक छोटा बालक था, अर्जुन। अर्जुन को प्रकृति से बहुत प्रेम था, लेकिन वह अक्सर सोचता था, सावन का इतना महत्व क्यों है और भगवान शिव को ही सावन में इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। एक दिन उसके दादाजी पंडित हरि प्रसाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कर बोले, बेटा, सावन केवल बारिश की ऋतु नहीं है, यह भगवान शिव के ध्यान और भक्ति का सबसे पवित्र समय है। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, दादाजी, भगवान शिव इतने विशेष क्यों हैं? दादाजी बोले, भगवान शिव त्रिदेवों में एक हैं, सृष्टि के संहारक, परंतु वे ही हैं जो जीवन का नया आरंभ भी करते हैं। उनके गले में विष है, सिर पर गंगा बहती है और जटाओं में चंद्रमा सुशोभित हैं। वे भस्म लगाए हुए, बाघ की खाल पहने हुए कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहते हैं। वे भोलेनाथ हैं, सरल, दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव ने हलाहल विष को पिया था, जिससे सृष्टि बची थी। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में जब कोई विष को ग्रहण नहीं कर सका, तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं उसे पी लिया। सावन में जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, वह जल उस विष को ठंडक देने का प्रतीक होता है। यह श्रद्धा, करुणा और बलिदान की भावना है। उन्होंने आगे कहा, शिव भक्ति में जात पात नहीं देखी जाती। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिव उसका दुख हर लेते हैं। सावन का महीना हमें शिव की तरह क्षमा, सहनशीलता और संतुलन सिखाता है। अर्जुन को यह जानकर बड़ा आनंद आया कि कांवड़ यात्रा में लाखों लोग गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई साधु, पर शिव के सामने सब समान हैं। सावन के सोमवार विशेष रूप से शिव जी का प्रिय है। इस दिन उपवास, पूजा और मंत्र जाप से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि केवल वर्षा का मौसम नहीं है सावन, बल्कि शिव से मिलने का एक अवसर है, जब प्रकृति, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। और तभी से हर सावन में अर्जुन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है और गांव के सबको शिव की भक्ति और एकता का संदेश देता है। ये कहानी सुनकर हमें यह पता चलता है कि सावन वह समय है जब धरती हरियाली ओढ़ती है और आत्मा शिव में लीन होती है। यह भगवान शिव की भक्ति का पर्व है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जो तांडव करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं, जो विनाश करते हैं पर सृष्टि को पुनः संवारते भी हैं। सावन हमें सिखाता है त्याग, भक्ति, समर्पण और सबको अपनाने की भावना। तो मित्रों, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह है एक आंतरिक यात्रा, आस्था का उत्सव और शिव से आत्मा के मिलन का अवसर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, इस सावन में आपने भगवान शिव की भक्ति के लिए क्या विशेष किया। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा में। जय भोलेनाथ।